हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लद्दाख में हालिया घटनाओं के बारे में। उस आंदोलन के पीछे वजहें क्या थी, कैसे बात हिंसा तक पहुंची और ख़ासकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में, जिस पर सरकार ने एनएसए का इस्तेमाल किया। सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है, क्या सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं? इस वीडियो में हम शांतिपूर्ण तरीके से तथ्य और संवैधानिक दृष्टि से पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले यह जान लें कि लद्दाख क्या है और यहाँ की मुख्य समस्या क्या बनी हुई है। लद्दाख एक हिमालयी क्षेत्र है जिसे अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इस बदलाव के बाद कई लोगों ने कहा कि लद्दाख के लोगों की स्थानीय पहचानों और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। वे चाहते थे कि उन्हें विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिले, जिसे आमतौर पर छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल कहा जाता है, ताकि जमीन, संपत्ति, स्थानीय प्रशासन और संसाधनों पर नियंत्रण स्थानीय समुदाय के पास रहे। इसी पृष्ठभूमि में कई वर्ष से स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और युवा आवाज़ उठा रहे थे। इनमें से एक प्रमुख नाम है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक का परिचय लोग अक्सर इस तरह से देते हैं कि वह एक शिक्षा और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनका काम लद्दाख की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा करना रहा है। वे लंबे समय से स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहे और युवाओं के बीच लोकप्रिय भी रहे। अब आइए देखें क्या हुआ और क्यों हुआ। सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक ने कुछ समय के लिए अनशन और व्यापक प्रदर्शन की घोषणा की। उनकी मुख्य मांग थी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और साथ ही साथ छठी अनुसूची जैसी संवैधानिक सुरक्षा देना। ये मांगें अनलोड नहीं थी, ये स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों और जमीन संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण दिखे, पर कुछ दिनों के बाद ही स्थिति बदल गई। कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हुए, सरकारी इमारतें और वाहनों को नुकसान पहुंचा। कुछ लोगों की हिंसक झड़पों में मौतें भी हुई। खबरों के अनुसार 4 नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ गए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी दौरान सरकार ने सोनम वांगचुक पर कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात तो यह है कि उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लगाई जाने की घोषणा हुई। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सरकार मानती है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। इस कानून के तहत व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है और सामान्य मुकदमेबाजी की प्रक्रिया कुछ अलग तरीके से चल सकती है। अब हम सीधे सीधे उस महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, क्या एनएसए लगाना सही था? क्या सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल कहना जायज़ है? यहाँ हम तीनों बिंदुओं पर अलग करके देखना चाहेंगे, तथ्य, कानून और भावना। पहला है तथ्य। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भाषणों में ऐसे संदर्भ थे जो भीड़ को भड़काने वाले थे। साथ ही हिंसा के समय उनके समर्थकों ने सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। प्रशासन का कहना है कि ऐसे हालात में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने जरूरी थे। दूसरी तरफ वांगचुक और उनके समर्थक कहते हैं कि उनके मांगें शांतिपूर्ण थी और हिंसा एक छोटी सी भीड़ की प्रतिक्रिया थी जिसे किसी ने भड़का दिया। उनका आरोप है कि सरकार बातचीत के रास्ते बंद करके सब कुछ दबा रही है। दोनों तरफ के दावे हैं, इसलिए सिर्फ गिरफ्तारी के समाचार से देशद्रोही जैसे लेबल लगा देना सीधे तौर पर सही नहीं है। दूसरा है कानून। भारतीय संविधान में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, पर यह अधिकार अनंत नहीं है। जब भाषण सीधे सीधे उकसावे में बदलकर हिंसा को जन्म दे, तब सरकार उस भाषण पर अंकुश लगा सकती है, पर कानून के इस्तेमाल में भी नमी होनी चाहिए। यानी सरकार को साबित करना होगा कि वांगचुक के भाषण और कार्यों के बीच सीधा संबंध था और साधारण आपराधिक धाराओं से मामला संभाला नहीं जा सकता था। एनएसए का इस्तेमाल कठोर होता है और यह मानवाधिकार संगठनों की निगाह में अक्सर विवादास्पद भी माना जाता है।
तीसरा, भावना और लोकतंत्र। लोकतंत्र में असहमति और विरोध स्वाभाविक है। अगर किसी समुदाय को लगता है कि उसकी जान, जमीन या संस्कृति जोखिम में है तो वो आवाज़ उठाएंगे और यह उनकी नैतिक व संवैधानिक जस्टिफिकेशन भी हो सकती है। पर लोकतंत्र का मतलब यह भी है कि विरोध के तरीके शांतिपूर्ण हों और यदि हिंसा हुई तो उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। इस बीच सरकार को भी चाहिए कि वह संवेदनशील मुद्दों को बात बात पर दमन न करे, बल्कि वैधानिक और संवाद के माध्यम से हल करे। और अगर सरकार के पास ठोस सबूत है कि वांगचुक का भाषण सीधा हिंसा प्रेरक था तो अदालत उसे परखेगी और निर्णय देगी। वहीं अगर सबूत कमज़ोर पाए गए तो अदालत एनएसए जैसे उपायों को मनमाना करार दे सकती है और गिरफ्तारी को खारिज कर सकती है। इसके अलावा इस पूरे मामले से एक बड़ा सबक भी मिलता है कि संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच बातचीत की अनिवार्य ज़रूरत है। जब लोग अपनी पहचान, जमीन और संस्कृति के लिए चिंता करते हैं तो बातचीत, पारदर्शिता और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना ही दीर्घकालीन समाधान है, ना कि तुरंत दमन या जबरन नियंत्रण। अब मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मीडिया और सरकारी बयानों में अक्सर जोरदार शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे देशद्रोही या उकसाने वाला। ऐसी रस्मी भाषा में फंसने से पहले हमेशा ठंडे दिमाग से प्रमुख तथ्यों को देखें। क्या हिंसा और वाद विवाद का कारण क्या था? क्या बातचीत हो सकती थी? क्या सबूत न्यायालय के सामने रखे जा चुके हैं? यही कारण है कि हम सभी को संयम रखना चाहिए और कानून के अनुसार फैसला होने तक निष्कर्ष पर कूदना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे एनएसए का इतिहास क्या है, कोर्ट ने पहले किन मामलों में क्या कहा है और इस तरह के आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार क्या दायरा है, तो मैं अगली वीडियो में इस विश्लेषण को लेकर आ सकता हूँ। कमेंट में बताइए कि आप किस पहलू पर ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, कानूनी विश्लेषण, इतिहास या स्थानीय लोगों की बातचीत। अगर आपको ये वीडियो जानकारी को लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ताज़ा और संतुलित दृश्यों पर आपको सरल भाषा में जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।